नमस्ते मेरे प्यारे भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? कैसा महसूस कर रहे हैं आप बच्चों? देखूंगा भी किशोर। कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया क्योंकि कल मेरी बॉडी हीट कर रही थी, फीवर होने वाला था। अब मेरे प्यारे भाई, आज मैं आपकी क्लास लूंगा और आज हम चोर पुलिस वाला टाइप डिस्कस करेंगे। और आज मैं आपको ये टाइप पूरा पढ़ा दूंगा, खत्म भी करवा दूंगा। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पिछले कुछ समय में आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही क्या? सर आज फिर ट्रेन पलट गई। हाँ यार, ये वो तो हो रहा है। एवरेज कब होगा? इसके अगला चैप्टर दोस्तों हम एवरेज ही पढ़ेंगे, ठीक है ना? छोटा टॉपिक है ये, सबसे बड़े टॉपिक यही है। टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, यही अर्थमेटिक के दो सबसे बड़े टॉपिक हैं, बाकी सब बहुत छोटे छोटे हैं। साउंड ठीक है? तो आज की क्लास में हम चोर पुलिस वाले सवालों को डिस्कस करेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट वही लगना है, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं वही कॉन्सेप्ट इसमें लगना है, कुछ भी इसमें नया नहीं लगेगा। ठीक है भैया? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड, आर रिलेटिव स्पीड। क्लियर है? चलिए ओके, शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई कहानी सवालों के माध्यम से। सवाल नंबर 62 बनाइए। एसएससी सीजीएल 2022 मेरे प्यारे भाई, ये देखो। एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा। एक कुत्ते ने एक बिल्ली को देखा 280 मीटर की दूरी से। तो देखो, ये है डॉग, ये डॉग है, ये कैट है। कुत्ते ने देखा बिल्ली को 280 मीटर की दूरी से। कुत्ते और बिल्ली के बीच की दूरी कितनी है? 280 मीटर। जैसे कुत्ते ने बिल्ली को देखा, बिल्ली ने कुत्ते को देखा, बिल्ली भागने लगी, बिल्ली आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। बिल्ली 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने लगी। तो बिल्ली जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने लगी। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बिल्ली दौड़ने लगी। कुत्ता भी 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ा। कुत्ता भी 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ा। तो पूछा है, उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। कुत्ता भी 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बिल्ली को पकड़ने के लिए दौड़ा। सवाल में पूछा है, कुत्ता बिल्ली को कितने समय में पकड़ लेगा? कुत्ता बिल्ली को कितने समय में पकड़ लेगा मेरे प्यारे भाई? ये आपसे पूछा गया। ये एक सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं डाला बेटा मैंने, ये एक एग्जाम्पल है। अगर मैं एग्जाम्पल लेके भी आपको इसका बेसिक समझाता तो मैं यही एग्जाम्पल लेता। समझिए, कुत्ते एक कुत्ते ने बिल्ली को देखा 280 मीटर की दूरी से। बिल्ली ने कुत्ते को देखा। बिल्ली 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने लगी। कुत्ता भी उसके पीछे पीछे बिल्ली को पकड़ने के लिए दौड़ने लगा। तो बिल्ली जिस डायरेक्शन में भाग रही है, कुत्ता भी पीछे पीछे उसी डायरेक्शन में भागेगा बिल्ली को पकड़ने के लिए। यानी कि दोनों, इस सवाल में कहीं बोला नहीं जाएगा, लेकिन आपको समझ लेना चाहिए कि भी कुत्ता पकड़ रहा है बिल्ली को, पुलिस पकड़ेगी चोर को, यानी कि यहां पर दोनों सेम डायरेक्शन में भागेंगे। सवाल में कहा नहीं गया है, लेकिन अगर डॉग कैट को पकड़ना चाहता है तो डॉग को कैट की ही डायरेक्शन में रन करना पड़ेगा। कितने समय में डॉग बिल्ली को पकड़ लेगा, आपसे टाइम पूछा है मेरे प्यारे भी, और आंसर किस में है? मिनट में। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बट रिलेटिव स्पीड। कुत्ता और बिल्ली के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 280 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड। चूंकि डॉग और बिल्ली सेम डायरेक्शन में भागेंगे तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या आएगी बेटा? S1 माइनस S2। 24 में से 10 घटाएंगे, 24 में से 10 घटाएंगे 14। 24 माइनस 10 14। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, लेकिन डिस्टेंस मीटर में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में। तो 14 किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा 5/18 से गुणा करके। क्लियर है? 14 पंजे 70, 70 से 280 4 बार चला जाएगा। 18 के ऊपर गुणाओगे, 18 चौक 72 सेकंड। तो 72 सेकंड में डॉग जो है बिल्ली को पकड़ लेगा, लेकिन आंसर मिनट में। सेकंड को अगर मिनट में बदलना है तो 60 से भाग देना पड़ेगा। 72 को 60 से भाग देंगे 1.2 मिनट।
तो 1.2 मिनट के अंदर अंदर ही डॉग जो है बिल्ली को पकड़ लेगा। ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट है, सी। सभी को समझ में आ गया? आगे चलते हैं। जल्दी से करिए मेरे दोस्तों, आज ये वाला हम टाइप खत्म करेंगे। तो इसमें टाइप नंबर 1 चल रहा है, ये वाला टाइप। इसमें बार बार आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप दिमाग में कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक पुलिस को 97 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है, पुलिस उसका पीछा करता है। चोर और पुलिस 21 और 23 की स्पीड से दौड़ते हैं। चोर पकड़ने में पुलिस को कितना समय लगता है? तो भाई साहब, ये चोर है, ये पुलिस है। एक पुलिस चोर को 97 मीटर की दूरी से देखता है। 97 मीटर की दूरी से चोर भागने लगता है, पुलिस उसका पीछा करता है। तो चोर भाग रहा है 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, पुलिस उसका पीछा करती है 23 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। चोर पकड़ने में पुलिस को कितना समय लगेगा? तो टाइम बराबर डिस्टेंस 97 मीटर बट रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन है। रिलेटिव स्पीड में S1 माइनस S2, 23 में से 21 घटाएंगे 2। अब डिस्टेंस भी मीटर में, स्पीड भी मीटर पर सेकंड में, तो डायरेक्ट आंसर 97/2 आएगा, 48.5 सेकंड। तो 48.5 सेकंड में पुलिस चोर को पकड़ लेगा। यही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। खत्म। ठीक है, तो ये वाला टाइप बहुत आसान है। जल्दी अगला सवाल, सवाल नंबर 64, ये बताइए। सीजीएल 2023 प्री बनाओ। एक पुलिस एक चोर का पीछा करता है जो पुलिस से 600 मीटर आगे है। तो पुलिस एक चोर का पीछा करता है और ये जो चोर है पुलिस से 600 मीटर आगे है। चोर जो है पुलिस से 600 मीटर आगे है। पुलिस और चोर की स्पीड 10 और 8 किलोमीटर पर आवर है। देखो, पुलिस चोर को तभी पकड़ पाएगा जब पुलिस की स्पीड चोर की स्पीड से ज्यादा हो। तो ऐसे हर एक सवाल में पुलिस की स्पीड चोर की स्पीड से ज्यादा होगी। पुलिस फास्ट भागेगा, चोर स्लो भागेगा, तभी तो पुलिस चोर को पकड़ पाएगा। पुलिस कितने समय बताना, मिनट में चोर को पकड़ लेगा बिना डायग्राम बनाए। टाइम बराबर डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस 600 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड 10 माइनस 8, 2 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18, 0 से 0 चला जाएगा, 18 छिक्का 108, 1080 सेकंड आ गया। सेकंड को मिनट में बदलना, 60 से भाग देंगे मेरे प्यारे भी, 18 मिनट, 18 मिनट इस सवाल का आंसर है। तो पुलिस चोर को 18 मिनट में पकड़ लेगा। सी ऑप्शन प्री के पेपर का सवाल है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। आगे सवाल नंबर आपके सामने 65, ये बताइए जल्दी से। अगला सवाल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम बताओ। बस आपको यहां पे समय उसमें बताना है, एग्जैक्ट समय बताना है क्लॉक के हिसाब से। देखिए, एक चोर ने 12:30 बजे एक बाइक चुराई। एक चोर ने दोपहर 12:30 बजे एक बाइक चुराई, 12:30 बजे, और 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक को चलाने लगा। भाई, चोरों के पास नकली चाबी होती है, नकली चाबी से पल्सर बाइक खोल ली 12:30 बजे दोपहर में और 48 की स्पीड से बाइक चलाता है। लेकिन आधे घंटे के बाद चोरी का पता लगता है। आधे घंटे बाद ओनर को पता चला मेरी बाइक तो चुर गई। अब क्या करता है, जो बाइक का ओनर है, जो बाइक का स्वामी है, वो 58 की स्पीड से दूसरी बाइक पर चोर का पीछा करना शुरू करता है। चोर कितने समय पकड़ लिया जाएगा, कितने समय चोर पकड़ लिया जाएगा? तो एक बात बताओ, यहां से यहां हुई है वारदात, यहां से बाइक चोरी हुई है, सपोज यहां से कितने बजे बाइक चोरी हुई है? 12:30 बजे। 12:30 बजे यहां से बाइक चोरी हुई, 12:30 बजे, ठीक है। अब चोर ने बाइक चुरा ली और 48 की स्पीड से भागने लगा आधे घंटे के बाद। तो अब बताओ, 12:30 से आधे घंटे के बाद अगर मैं देखूंगा तो कितना बज जाएगा? 1 बज जाएगा, दोपहर के 1 बज जाएगा। आप बोलोगे सर, यानी कि 12:30 से आधे घंटे के बाद
मालिक को पता चला कि बाइक चुर गई। आप बताओ, चोर 48 की स्पीड से चलाता है, 48 की स्पीड से, तो आधे घंटे में चोर कितनी दूरी चला गया होगा? आधे घंटे का मतलब क्या होता है? 1/2 आवर। अगर चोर 1 घंटे में 48 किलोमीटर चलाता है तो आधे घंटे में कितना चला गया होगा? 24 किलोमीटर। तो 24 किलोमीटर दूरी चलने के बाद सपोज चोर यहां पे आ गया, चोर यहां पे आ गया, चोर आ गया मेरे दोस्तों यहां पे। चोर भाग रहा है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 48 की स्पीड से। अब आधे घंटे के बाद क्या हो गया? 1 बज गया। अब मेरे दोस्तों पता चला, अब मालिक को पता चला, अब जो है मालिक को पता चला कि बाइक चुरा ली, और मालिक दूसरी बाइक से चोर का पीछा करता है। तो मालिक कितने की स्पीड से? 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर का पीछा करता है। ये 1 बजे की कहानी है कि भाई बाइक चुरी थी यहां से 12:30 बजे, तो आधे घंटे में चोर कितनी दूरी चला गया होगा? 1 घंटे में 48 किलोमीटर जाता है तो आधे घंटे में जाएगा 24 किलोमीटर। 1 बज गया। 1 बजे मालिक भी पीछा करने लगता है चोर का 58 की स्पीड से, तो मालिक चोर को कितने टाइम में पकड़ लेगा? तो टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? 24 किलोमीटर बटे रिलेटिव स्पीड। भाई सेम डायरेक्शन है, मालिक को अगर चोर को पकड़ना है तो चोर की ही डायरेक्शन में चलेगा भाई, पूछ पूछ के। तो डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड क्या आएगा? S1 माइनस S2। 58 में से 48 घटाएंगे 10। यहां डिस्टेंस भी किलोमीटर में है, स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में, तो यह आएगा 2.4 घंटे। ये सीधा घंटे में आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में। तो मैं इसको कह सकता हूं 2 घंटा, और 0.4 घंटा क्या होता है? अगर 0.4 घंटे को मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा कर देंगे, 24 मिनट। तो 2 घंटा 24 मिनट बाद मालिक चोर को पकड़ लेगा। हमें कह सकते हैं कि 2 घंटे 24 मिनट के बाद मालिक चोर को पकड़ लेगा। तो चोर कितने समय पकड़ लिया जाएगा? 1 बजे के बाद 2 घंटा 24 मिनट और लगेगा। 1 बजे के बाद 2 घंटा 24 मिनट और लगेगा, यानी कि 3:24 में मालिक जो है चोर को पकड़ के अपनी बाइक दबोच लेगा। डी ऑप्शन आंसर है, 3:24 पे। कर लोगे? यस अक्षय, मैं हर एक टाइप का सवाल इंक्लूड कर दूंगा शीट में, घर पे जाके आपको अलग से ढूंढ ढूंढ के सवाल करने की जरूरत नहीं है। जितना मैं क्लास में करवा दूं केवल उतना ढंग से कर लो, ठीक है। एक भी ऐसी लैंग्वेज का सवाल नहीं होगा जो मैं आपको क्लास में ना करवाऊं। अभी आसान टाइप चल रहे, धीरे धीरे लेवल भी मैं बढ़ाऊंगा, उसको आप परेशान ना हो। एक और सवाल करिए, ऐसा मुझे करके दिखाए। बिल्कुल, एक और ऐसा ही सवाल मुझे करके दिखाओ, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से। बहुत फेमस है बच्चों सवाल, 66 नंबर, 66 नंबर। करके बताएं जल्दी से। सेम टू सेम, देखो आपको करना पड़ेगा, हर चीज मैं ही करवाता रहूं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ए ऑप्शन, यस, सब बच्चों का आंसर आया। ए ऑप्शन इस सवाल का ठीक आंसर है। 3:40 पर चोर पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये वही है बेटा, कंसेप्ट वही लगाना है, टाइम बराबर डिस्टेंस बट रिलेटिव स्पीड। चले एक एक कैलकुलेशन आपको करने, जैसे सवाल 65 था वैसे 66 है, कर लिया आप लोगों ने, आगे चलेंगे।
सवाल नंबर है बेटा 67, ये बताओ जल्दी से कौन करेगा। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर का पूछा हुआ बना, मजा आएगा सवाल करके। लेटेस्ट सवाल भी मैंने सीट में इंक्लूड किए हैं, बनाइए। कौन करेगा जी? एक पुलिस ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी से देखा। पहली लाइन पढ़ो। एक पुलिस ने चोर को देखा 450 मीटर की दूरी से। तो ये रहा पुलिस, ये रहा चोर। ये पुलिस है, ये चोर है। पुलिस ने चोर को देखा 450 मीटर की दूरी से। प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये मैं हटा दे रहा हूं। अब जैसे ही पुलिस ने चोर को देखा, सबसे पहले चोर का काम करेगा भागने का, पुलिस का काम करेगी चोर का पीछा करने का। पुलिस ने चोर को देखा 450 मीटर की दूरी से, पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागने लगा। पुलिस ने चोर का पीछा करना शुरू किया, चोर भी भागने लगा। चोर की स्पीड और पुलिस की स्पीड का रेशो 7-8 है। चोर की स्पीड और पुलिस की स्पीड का रेशो 7-8 है। कितनी दूरी दौड़ने के बाद, कितनी दूरी दौड़ने के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा? कितनी दूरी दौड़ने के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा? ये सवाल है, 1 नंबर सवाल। ये बेटा एक फिल्मी सीन वाला सवाल है। अगर मैं आपसे कहूं सबसे ज्यादा पेपर में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही वाला सवाल है। यही वाला सवाल पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सुनेगा। पुलिस ने चोर को देखा 450 मीटर की दूरी से, पुलिस पीछा करने लगी, चोर भी आगे आगे भागने लगा। पुलिस और चोर की स्पीड का रेशियो अगर हम बात करें, पुलिस और चोर की स्पीड का रेशियो क्या है? तो पुलिस चोर की स्पीड का रेशियो 7 कितना है? चोर की चाल पुलिस की चाल का रेशियो 7-8 है। चोर की चाल और पुलिस की चाल का रेशियो, स्पीड का रेशियो 7:8 है। चोर की स्पीड पुलिस की स्पीड का रेशियो 7-8 है। जाहिर सी बात है पुलिस चोर को तभी पकड़ पाएगी जब पुलिस की स्पीड चोर की स्पीड से ज्यादा हो। बोला कितनी दूरी दौड़ने के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा? एक बात बताइए यहां पे, ऐसे सवाल में लॉजिक क्या है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? लॉजिक पकड़िए। फिल्मी सीन है, चोर ने पुलिस को देखा, पुलिस ने चोर को देखा, नैन मटक्का हुआ, चोर भागने लगा, चोर आगे आगे पुलिस पीछे पीछे, चोर आगे आगे पुलिस पीछे पीछे, चोर आगे आगे पुलिस पीछे पीछे। तो दोनों ने एक साथ भागना शुरू किया, दोनों ने एक साथ भागना शुरू किया। चोर भागता जा रहा है, चोर भागता जा रहा है, चोर ने इतनी दूरी भागा, पुलिस पीछा कर रहा है, पीछा कर रहा है, पीछा कर रहा है, पुलिस पीछा कर रहा है, पुलिस ने चोर को यहां पकड़ लिया। यानी कि दोनों ने एक साथ भागना शुरू किया। पुलिस ने और चोर ने दोनों ने एक साथ भागना शुरू किया। चूंकि पुलिस फास्ट है इस वजह से चोर को पकड़ लेगा, और चोर भाग रहा है और मेरे दोस्तों पुलिस भी भाग रहा है। तो दोनों सेम टाइम तक भागे, दोनों सेम टाइम तक भागे हैं मेरे प्यारे। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि आपने फिल्म सीन देखा होगा दबंग का, गुंडा आगे आगे पीछे भागता है, सिंघम का पीछे जो है अजय देवगन भागता है, तो दोनों सेम टाइम तक भागते हैं। चोर जितने समय भागा है पुलिस भी उतने ही समय तक भागा है। दोनों ने एक साथ भागना शुरू किया, खटैक एक साथ भागना शुरू किया। पुलिस फास्ट है, पुलिस ने चोर को दबोच लिया। तो दोनों सेम टाइम तक भागे हैं कि दोनों सेम टाइम तक भागे? कॉन्सेप्ट नंबर 1, सेम टाइम में चोर इतनी दूरी गया है, पुलिस इतनी दूरी गया है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। और हमें बात जानते हैं, अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वह स्पीड का रेशियो होता है। अगर टाइम सेम है मेरे प्यारे भाई, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। अगर चोर पुलिस की स्पीड का रेशियो 7-8 है तो चोर पुलिस द्वारा चलेगी दूरियों का रेशियो भी 7-8 ही होगा। उनके द्वारा चलेगी दूरी का रेशियो भी 7-8 ही होगा। यह बात आपको समझनी है। अगर चोर पुलिस की स्पीड का रेशियो 7-8 है तो चोर पुलिस द्वारा चलेगी दूरी का रेशियो भी 7-8 ही होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर पुलिस चोर को पकड़ना चाहते है तो पुलिस को 450 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ेगा। पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए 450 मीटर डिस्टेंस एक्स्ट्रा दौड़नी पड़ेगी, जो पुलिस और चोर के बीच की दूरी है।
पुलिस चोर के बीच की दूरी 450 मीटर है। अगर पुलिस को पकड़ना है चोर तो पुलिस को 450 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ेगा। सवाल में यही पूछा कितनी दूरी के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा। तो चोर पुलिस की स्पीड का रेशियो 7-8 है, चोर पुलिस द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी 7-8 ही होगा। अगर चोर 7 यूनिट डिस्टेंस जाएगा तो पुलिस 8 यूनिट डिस्टेंस जाएगा। तो पुलिस चोर से कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा जाते? 1 यूनिट। सवाल के अनुसार पुलिस चोर से कितनी दूरी एक्स्ट्रा चलते? 450 मीटर। तो 1 यूनिट का मतलब ही 450 मीटर है। आप बोलोगे हां जी सर। कितनी दूरी के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा? तो पुलिस को अगर चोर पकड़ना है तो पुलिस को 8 यूनिट डिस्टेंस जानी पड़ेगी। पुलिस को 8 यूनिट डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। 8 गुणा 450 यानी कि 3600 मीटर। तो पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए 3600 मीटर दौड़ना पड़ेगा। 3600 मीटर होता है किलोमीटर में 3.6 किलोमीटर। 3600 को 1000 से भाग देंगे, 3.6 किलोमीटर भागना पड़ेगा। ये आंसर है। यहां से पुलिस द्वारा चलेगी दूरी पूछे, ना कि चोर द्वारा। पुलिस अगर चोर को पकड़ना चाहते तो पुलिस को कितनी डिस्टेंस दौड़नी पड़ेगी? 3600 मीटर या फिर 3.6 किलोमीटर। तो अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है तो डायरेक्ट आप करिएगा स्पीड का रेशियो ले लो। पुलिस और चोर की स्पीड का रेशियो ले लो। जो स्पीड का रेशियो आएगा वही डिस्टेंस का रेशियो आएगा। सकट कह रहे हैं सर क्लास का टाइम शेड्यूल चेंज कीजिए, मुझे छोटा भीम देखना है प्लीज। आहा, दिमागी रूप से बड़े नहीं हुए हो सकट जी। संकट छाया हुआ है तुम्हारे ऊपर, संकट। छोटा भीम दुनिया में लाने की उम्र में छोटा भीम देखने की बात कर रहा है अधम प्राणी, अधम प्राणी। चलिए एक और सवाल बच्चों, ऐसा ही हर एक लैंग्वेज का मैं सवाल कराऊंगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि केवल क्लास में पढ़ लो। उस चीज का कोई फायदा नहीं है कि मैं आपको 4 सवाल करवा के बंद कर दूं और फिर मैं आपसे कह दूं ले तू घर से करते रहिए। आप घर से अलग अलग एग्जाम के सवाल कहां से ढूंढ ढूंढ के करोगे? मैं कह रहा हूं कि मैं एक पूरी क्लास पढ़ाऊंगा लेकिन सारे टाइप करवा दूंगा। कोई भी टाइप छूटेगा नहीं, कोई भी नई लैंग्वेज बनेगी नहीं इसके अलावा। हां, हर सवाल में चोर पकड़ा जाएगा समर खान। देखिए करो। 68। एक चोर का पीछा करते हुए एक पुलिस चोर से 0.5 किलोमीटर पूछे। चोर की स्पीड पुलिस की स्पीड का जो है 80% है। पुलिस उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है। तो बताइए चोर की स्पीड क्या है? चोर की स्पीड आपसे पूछिए, बताओ। कौन करेगा? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल। ये देखिए एक चोर का पीछा करते हुए एक पुलिस चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे। ये है चोर, ये है पुलिस। तो पुलिस चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे है। पुलिस एक चोर का पीछा कर रही है मेरे प्यारे भाई, और पुलिस चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे। बोला है चोर की स्पीड पुलिस की स्पीड का 80% है। चोर की स्पीड पुलिस की स्पीड का 80% है। 80% मतलब 4/5, 20% 1/5, 80% 4/5। चोर की स्पीड पुलिस की स्पीड का 80%, यानी कि पुलिस की स्पीड अगर 5x है, अगर पुलिस की स्पीड 5x है तो चोर की स्पीड 4x है। मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई, मैं ये कह सकता हूं यहां से। क्लियर है ना? साल में साफ साफ बोला गया चोर की स्पीड पुलिस की स्पीड का 80% है, यानी कि पुलिस की स्पीड अगर 5 है तो चोर की स्पीड 4 है। रेशियो है, अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा होगी। पुलिस जो है चोर को 12 मिनट में पकड़ लेता है। 12 मिनट को आवर में कहेंगे तो 12/60 1/5 और पुलिस चोर को 12 मिनट या 1/5 घंटे में पकड़ लेता है। पूछा चोर की स्पीड क्या है, तो आप मुझे बताओ। पुलिस ने चोर को पकड़ा, डिस्टेंस कितनी है? 0.5 किलोमीटर। डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम मेरे प्यारे भाई, है ना? ये मैंने किलोमीटर पर आवर में ही माना है। रिलेटिव स्पीड क्या आएगा मेरे दोस्तों? S1 - S2।
सेम डायरेक्शन में 5x में से 4x घटाएंगे, x आएगा मेरे प्यारे भाई इनटू टाइम कितना लगा, पुलिस ने चोर को कितने समय पकड़ा, 12 मिनट। 12 मिनट का मतलब 1/5 आवर। तो डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड 5x माइनस 4x x गुणा टाइम है 12 मिनट। 12 मिनट होता है 1/5 घंटे। तो यहां से x की वैल्यू 2.5 आ गई। जब x की वैल्यू 2.5 आ गई, आपसे पूछा चोर की स्पीड। चोर की स्पीड आएगी, x की जगह 2.5 रखेंगे, 2.5 चौका 10, 2.5 चौका 10 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर है ए ऑप्शन 10। 10 इस सवाल का आंसर आ गया। सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं है। चोर की स्पीड पूछा है बेटा, ना कि पुलिस की। आगे अगला सवाल। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 69। बताइए जल्दी से। एक पुलिस एक चोर का पीछा करता है जो उससे 1 किलोमीटर आगे। एक पुलिस चोर का पीछा करता है। पुलिस जो है, ये पुलिस है, पुलिस एक चोर का पीछा करता है। चोर पुलिस से 1 किलोमीटर आगे, चोर पुलिस से 1 किलोमीटर आगे है, ठीक है। चोर और पुलिस 8 और 10.5 की स्पीड से दौड़ते हैं। चोर भागता है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पुलिस भागता है 10.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 10.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, ठीक है। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी किलोमीटर में दौड़ा? पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी दौड़ा? तो आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, सिलेक्शन पोस्ट के पेपर का सवाल है। एक पुलिस चोर का पीछा करता है जो उससे 1 किलोमीटर आगे। पुलिस ने चोर को देखा, चोर 1 किलोमीटर आगे। जैसे पुलिस ने चोर को देखा, चोर भागने लगा, पुलिस भी पीछे पीछे भागने लगी। तो पुलिस को चोर से 1 किलोमीटर डिस्टेंस ज्यादा चलना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, चोर पुलिस की स्पीड का रेशियो, चोर और पुलिस की स्पीड 8 और 10.5 है। तो स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड का रेशियो क्या है मेरे प्यारे भाई? तो 2 से गुणा कर देते हैं, दशमलव हटाओगे तो 0 आएगा, 5 से काट लेते हैं, 16 रेशियो 21। चोर पुलिस की स्पीड का रेशियो 16 रेशियो 21 है। दोनों एक साथ भागना शुरू करते हैं। पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने पुलिस को, दोनों ने एक साथ भागना शुरू किया सेम टाइम तक। दोनों सेम टाइम तक भागते हैं। अगर टाइम सेम है तो जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी, डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। जो स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी, डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। यानी कि अगर चोर 16 यूनिट भागता है तो पुलिस 21 यूनिट भागता है, तो पुलिस चोर से कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा जाती है? 5 यूनिट। सवाल के अनुसार पुलिस जो है चोर से कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलती है? 1 किलोमीटर। अगर पुलिस को चोर को पकड़ना है तो पुलिस को 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। तो 5 यूनिट का मतलब 1 किलोमीटर है, कितने गुना? 0.2 गुना, 5 की 0.2 गुना हो रहा है। आपसे पूछा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी जाएगा, चोर द्वारा दूरी पूछिए। तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी जाएगा? 16 यूनिट। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितने की? 16 की 0.2 में गुणा करेंगे, 3.2 किलोमीटर। तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी जाएगा? 3.2 किलोमीटर दूरी जाएगा। यह आंसर है सेकंड ऑप्शन, दूरी 3.2। ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल आए आप स्पीड का रेशियो ले लो, जो स्पीड का रेशियो आएगा वही डिस्टेंस का रेशियो आएगा। चोर पुलिस का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है बेटा, ये सबसे ज्यादा है। ये बताओ, सवाल नंबर 70, एक और क्वेश्चन जल्दी से बताएं। एक पुलिस ने एक चोर को 1200 मीटर की दूरी पर देखा। एक पुलिस ने चोर को देखा 1200 मीटर की दूरी पर और पीछा करना शुरू किया। किसका? चोर का पीछा करना शुरू किया। एक पुलिस ने चोर को देखा 1200 मीटर की दूरी पर, पुलिस ने चोर का पीछा करना शुरू किया। चोर 52 मिनट में, चोर 52 मिनट में 6.4 किलोमीटर दौड़ा और पुलिस भी उतनी ही दूरी यानी कि सेम डिस्टेंस।
पुलिस भी उतनी ही दूरी 40 मिनट में दौड़ा। चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी चल चुका होगा? चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी चल चुका होगा मेरे प्यारे भाई? ये जो लाइन दे रहे हैं दूसरी लाइन, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया। कंफ्यूज, इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है, बस इसका मतलब एक ही है कि आप पुलिस और चोर की स्पीड का रेशियो पता लगा सको। सवाल में यह दिया गया कि चोर 52 मिनट में 6.4 किलोमीटर जाता है और पुलिस उतनी दूरी 40 मिनट में जाता है, सेम डिस्टेंस। सवाल को भूल जाओ, बस ये केवल स्पीड को बताने के लिए दिया गया, आपको कंफ्यूज करने के लिए। पागल बना रहा है एग्जामिनर आपका दिन दहाड़े। चोर 52 मिनट में 6.4 किलोमीटर जाता है, चोर 52 मिनट में, चोर 52 मिनट में 6.4 किलोमीटर जाता है और पुलिस उतनी दूरी 40 मिनट में जाता है। 40 मिनट में उतनी दूरी। अगर आप बताओ, अगर दूरी सेम है, दूरी सेम है मेरे प्यारे भाई, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा। अगर दूरी सेम है तो टाइम और स्पीड का रेशियो उल्टा होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। टाइम का रेशियो क्या है? पुलिस 6.4 किलोमीटर जाती है 40 मिनट में, चोर 6.4 किलोमीटर जाता है 52 मिनट में। टाइम का रेशियो क्या है? 4 से जाएगा 10 13। टाइम का रेशियो 10 13, तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 13 10। पुलिस और चोर की स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 13 10। केवल ये जो लाइन है इसलिए दी है कि आप पुलिस और चोर की स्पीड पता लगा पाओ, अदरवाइज इस सवाल का इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है, केवल इसलिए दी है। ठीक है भाई, तो पुलिस और चोर की स्पीड का रेशियो आ गया। दोनों एक साथ भागेंगे, एक समय तक भागेंगे, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही पुलिस चोर द्वारा चलेगी, डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। दोनों एक साथ भागना शुरू करेंगे, सेम टाइम तक भागेंगे, तो जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी, डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। ठीक है, तो पुलिस चोर से कितनी डिस्टेंस ज्यादा जाएगा? 3 यूनिट। सवाल के अनुसार पुलिस चोर से कितनी डिस्टेंस ज्यादा भागेगा? 1200 मीटर। 3 की वैल्यू सवाल में 1200 मीटर दी है मेरे दोस्तों। कितने गुना? 400 गुना। 3 के लिए सवाल में 1200 मीटर दिए, 400 गुना। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो पूछा चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी जाएगा? 10। चोर पकड़े जाने से पहले 10 जाएगा, 10 की वैल्यू भी 400 गुना आएगी, 4 किलोमीटर। 10 की वैल्यू भी 400 गुना आएगी, 4000 मीटर या फिर 4 किलोमीटर। तो पकड़े जाने से पहले चोर 4 किलोमीटर दूरी जाएगा, 4 किलोमीटर। ठीक है, तो एकदम सवाल आसान है। ऐसा कोई भी सवाल आप इस तरीके से कर सकते हो बड़ी आसानी से। क्वेश्चन नंबर 71 बताएं, करो। बिना डायग्राम बनाए फटाफट सवाल होगा, बिना डायग्राम बनाए जल्दी से करो। देखिए सवाल, एक चोर को एक पुलिस ने 300 मीटर की दूरी से देखा। चोर को पुलिस ने देखा 300 मीटर की दूरी से। ठीक है, पुलिस ने एक चोर को देखा 300 मीटर की दूरी से। चोर भागने लगा, पुलिस उसका पीछा करने लगता है। चोर भागने लगा, पुलिस इसका पीछा। चोर और पुलिस क्रमशः 11-13 की स्पीड से दौड़ते हैं। चोर पुलिस 11 किलोमीटर पर आवर 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते। स्पीड है, चोर पुलिस 11 और 13 की स्पीड से दौड़ते हैं। कितने किलोमीटर दौड़ने के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा? बार बार यही सवाल, मैं पहले बता चुका हूं कि पेपर में सबसे ज्यादा यही सवाल आता है। पुलिस ने चोर को देखा 300 मीटर की दूरी से, चोर भागने लगा, पुलिस पीछा करने लगा। चोर 11 की स्पीड से, पुलिस 13 की स्पीड से, तो दोनों सेम टाइम तक भागेंगे। पुलिस और चोर दोनों सेम टाइम तक भागेंगे, तो जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी, डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। अब लिखना कम करिए, सेम टाइम तक दोनों भागेंगे, तो जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो है। पुलिस चोर से कितनी दूरी एक्स्ट्रा जाएगी? 2 यूनिट। सवाल के अनुसार पुलिस चोर से कितनी दूरी एक्स्ट्रा चलनी पड़ेगी? 300 मीटर, क्योंकि पुलिस से चोर 300 मीटर आगे है। 2 की वैल्यू 300 मीटर है बेटा, 150 गुना, 150 गुना। तो आपसे पूछा कितने किलोमीटर के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा, तो पुलिस को कितनी दूरी जानी पड़ेगी? पुलिस की दूरी पूछे पुलिस की निकालो, चोर की दूरी पूछे चोर की निकालो।
तो 13 की वैल्यू पूछी है, 13 की वैल्यू भी 150 गुना आएगी। 13 गुना 150 आ जाएगा 1950 मीटर। तो 1950 मीटर दौड़ने के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा। 1950 मीटर किलोमीटर में आएगा 1.95। तो 1.95 किलोमीटर दूरी के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा। 1950 मीटर को 1000 से भाग देंगे, 1.95 किलोमीटर। आसान सवाल है, सभी बच्चे समझ पाए हैं। आगे बताएं। सवाल है सीजल 2023 प्री का, करके बताओ फटाफट। सीजल 2023 प्री का। अगर कोई समझदार बालक है ना तो दिमाग में सवाल करने लगेगा। एक पुलिस को 210 मीटर की दूरी से चोर दिखाई देता है। पुलिस को 210 मीटर की दूरी से चोर दिखाई देता। पुलिस ने पीछा करना शुरू किया, चोर भी भागने लगा। चोर की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है, पुलिस की स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर है। चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी भाग चुका होगा मीटर में? जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो। यहां पे डिफरेंस 7 है, 7 के लिए 210 मीटर है, 30 गुना। कितने गुना? 30 गुना। तो चोर द्वारा चली गई दूरी भी 25 है, 25 की वैल्यू भी 30 गुना आएगी, 750 मीटर। आंसर 25 का 30 गुना 750। एक सेकंड में। इससे ज्यादा समय लगेगा ही नहीं मेरे दोस्तों। ये बच्चे वाला सवाल है, सबसे ज्यादा पेपर में यही आता है, ये बताएंगे। सवाल नंबर है बेटा आपके सामने यहां पर 73 बनाए। 73 नंबर क्वेश्चन करिए। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है बेटा, मुझे करके बताओ जल्दी से क्या आंसर है, फटाफट।
अरे कम से कम ढंग से सही तो बता दिया करो। पुलिस द्वारा चोर ने पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी भाग लिया होगा? क्या समझ नहीं आ रहा ऋषि कुमार साधु? 5 साल हो गए, समझ नहीं आ रहा? बच्चे वाले सवाल है ये। ए ऑप्शन आंसर है, ए 750 मीटर। दुनिया चांद पे पहुंच गई, इन पर चोर पुलिस ना पकड़ा जा रहा। कितनी बार बोला स्पीड का रेशियो ले लो, हो गया सवाल। एक और सवाल करिए ऐसा ही सीजल 2023 प्री का। कोई ऑप्शन होगा नहीं, सब कुछ ठीक है, बनाए। एक पुलिस को 360 मीटर की दूरी पर चोर दिखाई देता है। पुलिस और चोर दोनों एक साथ भागने लगते हैं। देखा, पुलिस और चोर दोनों एक साथ भागने लगते हैं और चोर का पीछा करता है। पुलिस जो है चोर का पीछा करता है। पुलिस जो है पुलिस चोर का पीछा करता है। चोर 8 की स्पीड से दौड़ता है, पुलिस 9.2 की स्पीड से दौड़ता है। चोर को पकड़ने से पहले पुलिस को कितना दौड़ना होगा? वो खोपड़ी में गोबर भरा हुआ इनकी। ये देखो, 5 सवाल करा दिए ऐसे। ये नहीं हो रहे तो मुश्किल वाला कैसे करोगे? ये पुलिस है, ये चोर है। सेम सवाल है, सेम, बस डाटा चेंज है। एक पुलिस चोर को 360 मीटर की दूरी से देखता है, 360 मीटर की दूरी से। पुलिस ने चोर को देखा 360 मीटर की दूरी से। पुलिस चोर दोनों एक साथ भागने लगे। पुलिस चोर का पीछा करता है। यहां लिख लीजिए, पुलिस चोर का पीछा करता है। चोर भागता है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पुलिस 9.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने लगता है। चोर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है, पुलिस 9.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने लगता है। बोला चोर को पकड़ने से पहले पुलिस को कितना दौड़ना पड़ेगा? आप बताओ। पुलिस चोर के बीच की दूरी 360 मीटर है। पुलिस ने चोर का पीछा करना शुरू किया। पुलिस चोर को कब पकड़ेगी? भाई चोर तो इतनी दूरी भागेगा। और पुलिस अगर चोर को पकड़ना चाहती है तो पुलिस को जो है चोर से 360 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। पुलिस को चोर से 360 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। दोनों एक साथ भागना शुरू किए। पुलिस चोर दोनों एक साथ भागना शुरू करे, यहां जाके पुलिस ने चोर को दबोच लिया। तो दोनों सेम टाइम तक भागेंगे। कितनी बार बताऊं, दोनों सेम टाइम तक भागेंगे। तो अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। अगर ये पुलिस और चोर की स्पीड है 8 और 9.2, स्पीड जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा यही पुलिस चोर द्वारा चलेगी। डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। दशमलव हटाओगे यहां 0 चला जाएगा। किससे जाएगा? 4 से। 20:23। 4 से चला जाएगा 20:23। यानी कि चोर और पुलिस के द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी 20:23 होगा। बात खत्म। तो पुलिस चोर से कितनी दूरी एक्स्ट्रा जाएगा? 3 यूनिट। 3 यूनिट डिस्टेंस एक्स्ट्रा जाएगा। जबकि पुलिस चोर से कितनी दूरी एक्स्ट्रा जाएगा? अगर पुलिस चोर को पकड़ना चाहती है तो पुलिस को 360 मीटर ज्यादा जाना पड़ेगा चोर से। 3 की वैल्यू 360 मीटर है, 120 गुना 120 टाइम्स। तो पूछा चोर को पकड़ने से पहले पुलिस कितने मीटर दौड़ेगा? तो चोर को पकड़ने से पहले पुलिस 23 यूनिट दौड़ेगा। 23 की वैल्यू आएगी 23 गुना 120 मीटर। 23 गुना 120 आएगा 2300 और 460 2760 मीटर। चौथा ऑप्शन। तो चोर को पकड़ने से पहले पुलिस 2760 मीटर दौड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही पिछला सवाल था। आगे चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 75 ही बनाओ। 75 क्वेश्चन जो आया है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में है, फेज 12। अभी 2024 का लेटेस्ट सवाल है, बनाओ। 2024 का एकदम लेटेस्ट सवाल है, बनाए जल्दी से। क्या आंसर है? ठीक है, कोई बात नहीं।
आदित्य गुप्ता कह रहे सर पढ़ने का मन नहीं करता होगा कि तो क्या करें सर। आदित्य गुप्ता जी, पढ़ने का मन नहीं करता तो और काम करने का मन करता होगा। ठेला लगा लो जाके, सड़क बना लो, सड़क बना लो, नदी नाले साफ कर लो, नगर पालिका में झाड़ू लगाने का काम ले लो, फल फ्रूट बेचने बेचने का काम ले लो, मजदूरी का काम ले लो, इनमें मन लगेगा आपका। कर रही है जल्दी से। या किसी पार्टी का कार्यकर्ता बन जाओ, नेताओं के जूते उठाने का काम ले लो। खूब मन लगेगा। एकदम ठीक है सुरेंद्र सिंह। 73 का ऑप्शन गलत है शायद। क्या ऑप्शन गलत है? ये 27.5 कर लीजिएगा। यहां पर टाइपिंग में मिस्टेक है। सवाल ठीक है, 27.5 कर लीजिएगा, 27.5। 27.5 कर लीजिएगा। 27.3 को 27.5 कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन ही आएगा आंसर। आगे चलेंगे। एक पुलिस चोर का पीछा करता है। पुलिस चोर की स्पीड 18.6 किलोमीटर पर आवर है। पुलिस 10 मिनट देरी से शुरुआत करती है पुलिस, तो वह चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा? चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा? सवाल में आपसे पूछा है, ध्यान से। एक पुलिस चोर का पीछा करता है। पुलिस की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, चोर की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है। पुलिस 10 मिनट देरी से शुरुआत करता है। पुलिसमैन स्टार्टेड 10 मिनट लेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सपोज जैसे यहां से चोरी हुई, यहां से चोरी हुई, तो चोर ना, पुलिस 10 मिनट बाद जो है आई है चोर को पकड़ने, तो चोर 10 मिनट तक भाग लिया। सपोज चोरी यहां से हुई तो 10 मिनट बाद पुलिस आई है, यानी कि पुलिस, चोर जो है 10 मिनट तक भाग गया। तो चोर 10 मिनट में कितनी दूरी भाग गया होगा ये बताओ। चोर 10 मिनट में कितनी दूरी भाग गया होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। तो आप कहोगे सर 10 मिनट का मतलब होता है, 10 मिनट का मतलब होता है आवर में 1/6 आवर। अगर चोर की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है तो चोर 10 मिनट में कितना भाग गया होगा? 1 किलोमीटर। चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर भाग गया होगा। अगर चोर की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है तो 10 मिनट यानी कि 1/6 आवर में चोर कितना भाग गया होगा? 1 किलोमीटर। अब पुलिस आई है। अब पुलिस चोर का पीछा करना शुरू करती है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो आपसे पूछा चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, है ना? एट व्हाट डिस्टेंस विल ही कैच द थीफ। कुछ बच्चे ना इस सवाल को रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से भी करेंगे मेरे प्यारे भाई। कुछ बच्चे ना, मैं तो आपको तरीका बता रहा हूं रेशियो से, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, वो ये पता लगाएंगे कि भाई ये कहानी है, पुलिस चोर का पीछा कर रही है। आप बताओ पुलिस चोर को कितने टाइम बाद पकड़ेगा? पुलिस चोर को कितने टाइम के बाद पकड़ेगा? तो टाइम बराबर है डिस्टेंस 1 किलोमीटर बटे रिलेटिव स्पीड 18 - 6 12, यानी कि 1/12 घंटे के बाद जो है पुलिस चोर को पकड़ेगा। 1/12 घंटे के बाद पुलिस चोर को पकड़ेगा, 1/12 घंटे के बाद। लेकिन सवाल में आपसे टाइम नहीं पूछा, सवाल में आपसे पूछा है पुलिस चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। ये पिक्चर है, पुलिस चोर को 1/12 घंटे के बाद पकड़ेगा। इतने टाइम में पुलिस कितनी दूरी भागेगी? पुलिस चोर को कितनी दूरी पर पकड़ेगा? तो पुलिस की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस बराबर होता है, पुलिस की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। पुलिस चोर को 1/12 घंटे में पकड़ेगा, 1/12 आवर में पकड़ेगा। तो पुलिस चोर को कितनी दूरी भागकर पकड़ेगा? तो मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 18, 6 दूनी 12, यानी कि 1.5 किलोमीटर। तो पुलिस जो है वो चोर को 1.5 किलोमीटर बाद पकड़ेगा। ये आंसर हो गया। ये एक दूसरा तरीका है करने का, लेकिन मैं ये तरीका आपको नहीं सिखा रहा हूं। ठीक है बच्चे,
ना ही मैं ये चाहता कि आप इस तरीकों को अडेप्ट करोगे, कि इसमें क्या करना है कि पहले आपको टाइम निकालनी पड़ती है, फिर आपको डिस्टेंस निकालना पड़ता है। जो मैंने आपको तरीका सिखाया है ये वाला, इसमें आप डायरेक्ट डिस्टेंस निकालते हो, डायरेक्ट स्पीड का रेशियो लो, डायरेक्ट आपका डिस्टेंस आएगा, आपको समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मेरे दोस्तों ये आसान है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने आएगा यहां पर 76, ये बनाए। अगला टाइप, अगला टाइप, अगली लैंग्वेज आ गई है मेरे प्यारे भाई, इस पर लैंग्वेज चेंज हो गई है, बनाओ अगली लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 76 बनाएं और बहुत प्यार से समझिएगा सवाल को, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन गलत करेंगे। बनाइए बेटा। एक चोर को एक पुलिस 500 मीटर की दूरी से देखता है। तो भाई एक चोर को एक पुलिस 500 मीटर की दूरी से देखता है। तो भाई ये चोर है, ध्यान सुनिएगा बेटा, ये चोर है। चोर को एक पुलिस देखता है बेटा 500 मीटर की दूरी से, 500 मीटर। 500 मीटर की दूरी से एक चोर को पुलिस देखती है, पुलिस चोर को 500 मीटर की दूरी से देखता है। चोर भागने लगता है, चोर भागने लगता है, पुलिस उसका पीछा करने लगता है। चोर और पुलिस 17-20 की स्पीड से दौड़ने लगते हैं। चोर किस स्पीड से दौड़ता है? 17 किलोमीटर पर आवर। चोर 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है, पुलिस उसका पीछा करता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सवाल में पूछा यह है 8 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 8 मिनट के बाद चोर पुलिस के बीच की दूरी क्या होगी? अभी चोर पुलिस के बीच की दूरी 500 मीटर है। सुनिएगा, अभी चोर पुलिस के बीच की दूरी 500 यानी कि 500 मीटर है। तो पूछा है 8 मिनट के बाद चोर पुलिस के बीच की दूरी कितनी होगी? एक बात ये समझो, जैसे जैसे यहां पे चोर स्लो है, पुलिस फास्ट है, चोर स्लो है, पुलिस फास्ट है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा पुलिस चोर के बीच की दूरी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि पुलिस फास्ट है, पुलिस जल्दी भाग के चोर को पकड़ लेगी। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा पुलिस और चोर के बीच की दूरी कम होती जाएगी। सवाल में पूछा 8 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? अगला टाइप है ये। अभी बीच की दूरी 500 मीटर है, तो आप मुझे बताओ 8 मिनट में पुलिस चोर के बीच की दूरी कितनी कम हो जाएगी? 8 मिनट में पुलिस चोर के बीच की दूरी कितनी कम होगी? तो भैया डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। पुलिस और चोर सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? 20 माइनस 17। रिलेटिव स्पीड क्या होगा बेटा? 20 माइनस 17 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5/18, ये आ गया रिलेटिव स्पीड मीटर पर सेकंड में। 8 मिनट, 8 मिनट का मतलब होता है 480 सेकंड। तो 480 सेकंड में पुलिस चोर के बीच की दूरी कितनी कम हो जाएगी? मल्टीप्लाई बाई 480। डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम, ये आ जाएगा मीटर में। तो 8 मिनट में पुलिस और चोर के बीच की दूरी इतने मीटर कम हो जाएगी। 3 से 18 6 बार जाएगा, 6 से 480 80 बार जाएगा, यानी कि 80 गुणा 5 400 मीटर, 400 मीटर। तो पुलिस और चोर के बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही है और 8 मिनट में पुलिस चोर के बीच की दूरी 400 मीटर कम हो जाएगी। तो 8 मिनट बाद बीच की दूरी क्या होगी? अगर अभी पुलिस चोर के बीच की दूरी 500 मीटर है, 8 मिनट में इनके बीच की दूरी 400 मीटर कम हो जाएगी, तो 8 मिनट बाद पुलिस और चोर के बीच की जो दूरी है 500 में से 400 घटाएंगे 100 मीटर होगी, 100 मीटर। तो 8 मिनट के बाद पुलिस चोर के बीच की दूरी 100 मीटर होगी, ये आंसर है। ऐसे करना है, समझ में आया? क्योंकि आंसर मीटर में बताना है इसलिए मैंने समय को सेकंड में कन्वर्ट किया, स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, जिससे डायरेक्ट आंसर आपका जो है मीटर में आए। 8 मिनट में पुलिस और चोर के बीच की दूरी 400 मीटर कम हो जाएगी।
अभी अगर 500 मीटर है तो 500 मीटर से 400 मीटर कम होके 100 मीटर पुलिस चोर के बीच की दूरी रह जाएगी। आसान सवाल है। नेक्स्ट। अगला सवाल। सीजीएल 2023 प्री का सवाल है। अब यहां से मिसलेनियस क्वेश्चन है। अब यहां से जितने भी सवाल है मेरे दोस्तों मिसलेनियस हैं। ये किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, सारे सड़क छाप सवाल हैं। हर एक सवाल में अलग लैंग्वेज है, अलग लॉजिक है। फिक्स टाइप के जो सवाल थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए। ये सारे फिक्स टाइप के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको यहां पर करवा दिए। अब यहां से मिसलेनियस सवाल हैं। ए थीफ कमिटेड ए क्राइम एंड एस्केप्ड फ्रॉम द स्पॉट एट स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। एक चोर अपराध करता है और 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। चोर के भागने के 20 मिनट बाद एक चौकीदार उसका पीछा करना शुरू करता है और अगले 20 मिनट में उसे पकड़ लिया। चौकीदार की स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या है? सॉरी, हाँ, किलोमीटर पर आवर में क्या है? बताओ जल्दी से, कौन करेगा? देखो दोस्त, यहां चोर ने कुछ सामान चुराया। इस जगह चोर ने कुछ सामान चुराया, सामान चुरा के 12 की स्पीड से भागने लगा। ये क्राइम सीन है, क्राइम स्पॉट है। यहां से चोर ने कुछ सामान चुराया और चोर भागने लगा। कितने की स्पीड से? 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर भागने लगा। 12 की स्पीड से, 12 की स्पीड से। चोर के भागने के 20 मिनट बाद चौकीदार ने पीछा शुरू किया, यानी कि चोर 20 मिनट तक भागा है। 20 मिनट तक, 20 मिनट का मतलब क्या होता है? 20 मिनट का मतलब होता है 20/60, 1/3 आवर। तो आप बताओ 20 मिनट में चोर कितना भाग गया होगा? अगर चोर 12 की स्पीड से भाग रहा है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 आवर। 1/3 आवर में चोर कितना भाग गया होगा? 4 किलोमीटर। 20 मिनट में चोर 4 किलोमीटर भाग गया होगा। अब चौकीदार आया। अब चौकीदार आया। अब चौकीदार ने चोर का पीछा करना शुरू किया। मैंने मान लिया एस की स्पीड से, मान लिया एस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चौकीदार ने पुलिस का चोर का पीछा करना शुरू किया और अगले 20 मिनट में चौकीदार ने चोर को पकड़ लिया। चौकीदार की स्पीड क्या है? क्या आप नहीं निकाल सकते? भाई, चौकीदार और चोर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 4 किलोमीटर। डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। चौकीदार ने चोर को पकड़ लिया, यानी कि चौकीदार की स्पीड ज्यादा है, पुलिस चोर की स्पीड कम है। रिलेटिव स्पीड आएगा S-12, S-12 गुणा टाइम। चौकीदार ने चोर को कितने समय में पकड़ा? 20 मिनट में। 20 मिनट में पकड़ लिया। 20 मिनट का मतलब क्या होता है? 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 आवर। 1/3 आवर ये आ जाएगा, 1/3 आवर। 4×3 = 12, -12 उधर चला जाएगा। 12 जमा 12, 24 आ गया, 24। और 24 इस सवाल का आंसर है, यानी कि चौकीदार की स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर है। 24, बात खत्म। सिंपल सवाल था, सवाल में कोई बेवजह ज्यादा दम नहीं था। आगे चलेंगे। 78 नंबर ये बताएं। बैंकिंग के पेपर का पूछा हुआ सवाल है बेटा, बैंकिंग के पेपर का बताओ। ऐसा सवाल है जो अच्छे खासे बच्चे को कंफ्यूज कर दे। करे जल्दी से, करके बताओ बेटे इस सवाल को।
अरे वाह, मैं तो आपको बेकार समझ रहा था, तुम तो आंसर बताने लगे। इतना समझदार कब से हो गए बेटे तुम तो गाली खाए बिना एक अक्षर आगे नहीं बढ़ाते। वेरी गुड, वेरी गुड। एक पुलिस एक चोर का पीछा करता है जो पुलिस से 1050 मीटर आगे है। तो एक चोर पुलिस से 1050 मीटर आगे है। पुलिस 59 मिनट में 106 किलोमीटर दौड़ता है। चोर 47 मिनट में 53 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो यहां से मैं पुलिस और चोर की स्पीड निकाल सकता हूं। अब बताओ, पुलिस 106 किलोमीटर दौड़ता है 59 मिनट में, 59 मिनट में। 106 किलोमीटर 59 मिनट में। चोर 53 किलोमीटर जाता है 47 मिनट में। चोर 53 किलोमीटर 47 मिनट में जाता है, 47 मिनट में। ये चोर और पुलिस की स्पीड का रेशियो, स्पीड का। बहुत सारे बच्चे इस बात पे ध्यान ही नहीं देंगे कि हम यहां से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं आसानी से। स्पीड तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन रेशियो बहुत आसान रहेगा। पुलिस 106 किलोमीटर जाते हैं 59 मिनट में, चोर 53 किलोमीटर जाता है 47 मिनट में। तो 53 दूनी 106, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 47 दूनी 94 रेशियो 59। तो ये आ गया मेरे दोस्तों 94 रेशियो 59 डायरेक्ट। ठीक है भाई, ये पुलिस और चोर की स्पीड का रेशियो आ गया। अब आप जानते हैं कि जो स्पीड का रेशियो है, चूंकि दोनों एक साथ भागना शुरू करते हैं, सेम टाइम तक भागते हैं, तो यही पुलिस और चोर के द्वारा चलेगी। डिस्टेंस का रेशियो भी होगा मेरे प्यारे भाई। तो आप मुझे बताओ, पुलिस चोर से कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा जाता है? तो आप कहोगे सर 35। पुलिस चोर से 35 यूनिट डिस्टेंस एक्स्ट्रा जाता है, जबकि सवाल के अनुसार पुलिस चोर से कितनी दूरी एक्स्ट्रा जाएगा? 1050 मीटर, क्योंकि चोर जो है पुलिस से 1050 मीटर आगे है, इसलिए पुलिस को चोर से 1050 मीटर ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। तो 35 की वैल्यू 1050 मीटर है, कितने गुना बेटा? 30 गुना। 35 थी 105 बोला है। पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा, आपसे चोर द्वारा तय की गई दूरी पूछा है। पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी पूछा है मेरे प्यारे भाई। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी 59 है। पकड़े जाने से पहले 59 की वैल्यू भी 30 गुना होगी, यानी कि 1500 और 270 1770 मीटर। तो पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी 1770 मीटर है। किलोमीटर में 1.77 किलोमीटर। बिल्कुल सही आनंद साहू, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कोई परेशानी नहीं है सवाल में। तो आसान टाइप था। आगे चलेंगे बेटे। 78 क्वेश्चन नंबर हम लेंगे यहां से 79 बनाए। सवाल सीजीएल 2022 के पेपर में आया है। कौन बालक करेगा? x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे एक चोर का पीछा 10 की स्पीड से दौड़ रहे पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है। चोर 100 मीटर आगे है, पुलिस 3 मिनट में चोर को पकड़ लेता है। तो पूछा चोर किस स्पीड से भाग रहा है? x का मान यानी कि निकालना है। देखिए, ये है मेरे प्यारे भाई चोर, ये चोर है, ये पुलिस है। x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे एक चोर, चोर भाग रहा है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसका पीछा करता है एक पुलिस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछा करता है। चोर 100 मीटर आगे, चोर जो है पुलिस से 100 मीटर आगे है, 100 मीटर। 3 मिनट के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेता है। पुलिस चोर को 3 मिनट के बाद पकड़ लेता है। तो बताओ चोर किस स्पीड से भाग रहा है? चोर की स्पीड आपको निकालनी है। एक बार बताओ। आंसर है किलोमीटर पर आवर में। 100 मीटर को कितना किलोमीटर कहेंगे? 0.1। 100 मीटर को 1000 से भाग देंगे, 0.1 किलोमीटर। पुलिस चोर को 3 मिनट में पकड़ता है। 3 मिनट को आवर में क्या कहेंगे? 3/60, 1/20 आवर। तो आप मुझे बताओ, इस सवाल में तो कोई दम ही नहीं था बेटा, केवल पागल बना गया। पुलिस चोर का पीछा करता है, पुलिस चोर के बीच की डिस्टेंस कितने? 100 मीटर, या किलोमीटर में कहेंगे 0.1 किलोमीटर। मीटर को किलोमीटर में बदलना, 1000 से भाग दो। तो डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड। पुलिस ने चोर को पकड़ा है तो पुलिस फास्ट है, पुलिस की स्पीड 10 ज्यादा है, चोर की स्पीड कम है, इनटू टाइम।
पुलिस ने चोर को 3 मिनट में पकड़ा। 3 मिनट का मतलब 1/20 आवर होता है। 1/20, 20 की 0.1 में गुणा होगी 2 आएगा। 2 बराबर 10 माइनस एस, तो एस की वैल्यू आएगी 10 माइनस 2, 8, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का आंसर है मेरे बेटे बी ऑप्शन। चोर की स्पीड 8 है। एक्स एक्स आएगा ना बेटा, एक्स की स्पीड एक्स है यहां पे, चोर की स्पीड एक्स के लो 8 आ गई। सिंपल क्वेश्चन। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 80, 80 नंबर बनाए। सीजीएल 2022 के पेपर का सवाल है पूछा हुआ, बनाओ जल्दी से क्या आंसर है। 80। एक चोर ने एक दुकान से 8:15 जेवर चुराए। एक चोर ने एक दुकान से 8:15 जेवर चुराए और 60 की स्पीड पर बाइक से भाग गया। पुलिस को 8:30 सूचना दी गई, यानी कि पुलिस को 15 मिनट बाद सूचना दी। 15 मिनट बाद पुलिस चोर को 9 बजे गिरफ्तार करना चाहते, पुलिस चोर को 9 बजे अरेस्ट करना चाहती है, तो पुलिस जीप की मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए? पुलिस जीप की मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए? तो मैंने मान लिया कि भाई अगर पुलिस चोर को 9 बजे पकड़ना चाहती है तो पुलिस जीप की मिनिमम स्पीड s किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। चोर की स्पीड 60 है तो पुलिस की स्पीड 60 से तो ज्यादा ही होगी। देखो ये जगह है, ये एक जगह है बेटा, ये क्राइम सीन है, ये क्राइम स्पॉट है। यहां से चोर ने जेवर चुराए 8:15 बजे। कितने बजे? 8:15 बजे। और 60 की स्पीड से भागने लगा। पुलिस को 8:30 बजे अलर्ट किया गया, 15 मिनट के बाद। 8:15 से 8:30 होता है 15 मिनट। पुलिस को 15 मिनट बाद अलर्ट किया गया। 15 मिनट का मतलब होता है 1/4 आवर। तो 1/4 आवर में चोर कितना भाग गया होगा? अगर चोर की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो 15 मिनट में चोर कितना भाग गया होगा? 15 किलोमीटर। तो चोर 15 किलोमीटर भाग गया और 15 किलोमीटर भागने के बाद यहां आ गया मेरे दोस्तों, यहां पे है ना। चोर 60 की स्पीड से भाग रहा। अब पुलिस जागी, अब पुलिस जागी, पुलिस चोर का पीछा करना शुरू करती है एस की स्पीड से। ठीक है, समय कितना हो चुका है? समय बज चुके हैं 8:30, शाम के 8:30 बज चुके हैं। ठीक है ना। तो 8:15 चोर ने जेवर चुराए, तो 8:15 से 8:30 यानी कि 15 मिनट में चोर 15 किलोमीटर भागा होगा। चोर भाग रहा है 60 की स्पीड से, पुलिस अपनी जीप में ही पीछा करती है एस की स्पीड से। तो पुलिस चोर को 9 बजे पकड़ना चाहती है। 8:30 से पुलिस चोर को 9 बजे पकड़ना चाहती है, यानी कि आधे घंटे में। पुलिस चोर को आधे घंटे में, हाफ आवर में पकड़ना चाहती है, तो पुलिस जीप को कम से कम किस स्पीड से जीप चलानी पड़ेगी? तो भैया डिस्टेंस कितना है पुलिस चोर के बीच की? 15 किलोमीटर बराबर रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड आएगा s-60, क्योंकि यहां पे जीप की स्पीड ज्यादा होगी, गुणा टाइम, टाइम है आधा घंटा। पुलिस को जो है चोर आधे घंटे में पकड़ना होगा। 8:30 से 9 बजे तक आधे घंटे बचता है, तो 15 दूनी 30 जमा 60 90, 90 आ गया। यानी कि पुलिस जीप को 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जीप चलानी पड़ेगी। पुलिस को 90 की स्पीड से जीप चलानी पड़ेगी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वन लाइनर प्रीवियस ईयर सवाल है, मिसलेनियस क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। इन सवालों का कोई सिर पैर नहीं है आगे। सवाल नंबर है बेटे यहां पर 80 हो गया, 81 बताएं। यह सवाल एमटीएस 2023 के पेपर में आया है। मुझे इस सवाल को हल करके बताएं क्या आंसर आएगा। सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, बस लैंग्वेज अलग है, करके बताओ जल्दी से। सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, करके बताओ।
आया सर 10 सेकंड में कर लिया था 8.6। वेरी गुड बेटा। देखो एमटीएस का सवाल है, 10 सेकंड से ज्यादा लगना भी नहीं चाहिए, ऐसा ही क्वेश्चन था जी। सवाल अब आपके सामने लेंगे हम 82 नंबर सवाल। सवाल है आपके सामने सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के पेपर का। मुझे इस सवाल करके बताएंगे, बहुत बढ़िया सवाल। दिस इज वन ऑफ द शानदार सवाल मेरे प्यारे भाई, जो इस साल पूछा गया। इससे बेहतरीन सवाल नहीं आया 2024 में चोर पुलिस पे। ये चोर पुलिस का अब तक का मतलब इस साल का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। 8.6 आ गया है। चलो सवाल मुझे करके बताएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है। ए पुलिसमैन चेजेस ए थीफ ऑन ए स्टेट रोड। सवाल में कहा गया है कि एक पुलिस सीधी सड़क पे एक चोर का पीछा करता है। तो भाई सीधी सड़क है, इस सीधी सड़क पे पुलिस जो है चोर का पीछा करता है। पुलिस कैचेस थीफ। सवाल में कहा गया है पुलिस जो है चोर को 15 मिनट में पकड़ता है अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। अगर पुलिस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव करता है अपनी गाड़ी तो चोर को 15 मिनट में पकड़ लेता है। दूसरी लाइन, एंड कैचेस द थीफ इन 0.5 आवर, और 0.5 घंटे में पकड़ता है अगर वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। 45 की स्पीड से अगर दौड़ता है तो ड्राइविंग स्पीड क्या होनी चाहिए मेरे दोस्तों चोर को पकड़ने की? अगर चोर 10 मिनट में पकड़ना चाहता है, केवल 10 मिनट में चोर को पकड़ने के लिए पुलिस की स्पीड क्या होनी चाहिए? भाई साहब 3 केस हैं भाई यहां पर। एक बार बताओ, ये एक सीधी सड़क है, ये है पुलिस, ये है चोर। सवाल में सब कुछ बदलता जाएगा मेरे प्यारे भाई, लेकिन एक चीज हमेशा सेम रहेगी, वो रहेगी पुलिस और चोर के बीच की डिस्टेंस डी। मान लिया पुलिस और चोर के बीच की जो दूरी है डी किलोमीटर है, डी किलोमीटर। सवाल में कहा यह गया है कि अगर पुलिस 60 की स्पीड से दौड़ता है, 60 की स्पीड से, तो चोर को पकड़ता है 15 मिनट यानी कि 1/4 घंटे में। अगर पुलिस 60 की स्पीड से गाड़ी चलाती है तो पुलिस चोर को 1/4 घंटे में पकड़ता है 60 की स्पीड से। अगली लाइन, अगर मेरे दोस्तों पुलिस 45 की स्पीड से गाड़ी चलाता है, 45 की स्पीड से, 45 की स्पीड से गाड़ी चलाता है, तो चोर को पकड़ता है 0.5 घंटे में यानी कि आधे घंटे में, हाफ आवर में, आधे घंटे में। तो बोला पुलिस को किस स्पीड से गाड़ी चलानी चाहिए अगर वह चोर को 10 मिनट में पकड़ना चाहता है? मैंने मान लिया एस की स्पीड से कि पुलिस को एस की स्पीड से गाड़ी चलानी चाहिए, यही आपको निकालना है, एस। इस सवाल में चोर की स्पीड भी नहीं पता। देखो पुलिस की स्पीड तो हम बदल रहे हैं, चोर की स्पीड नहीं बदल रहे। मैंने मान लिया कि चोर की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। मान लिया चोर की जो स्पीड है वो x मान ली, तो भैया क्या सेम रहेगा? पुलिस चोर के बीच की डिस्टेंस डी हमेशा सेम रहेगी। डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। अगर पुलिस 60 की स्पीड से चलती है मेरे प्यारे भाई तो चोर को 15 मिनट में पकड़ती है, तो डिस्टेंस बराबर क्या आएगा? रिलेटिव स्पीड 60 माइनस एक्स गुणा टाइम कितना आएगा? 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब 1/4 आवर। 15 मिनट का मतलब 1/4 आवर। अगर पुलिस 45 की स्पीड से गाड़ी चलाती है तो चोर को पकड़ती है 0.5 घंटे यानी कि आधे घंटे में। 45 की स्पीड से गाड़ी चलाओगे तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगा? 45 माइनस एक्स। पुलिस चोर को पकड़ती है आधे घंटे में, हाफ आवर में। दिस शुड बी इक्वली बराबर होना चाहिए। यहां से एक्स का मान निकाल सकते हैं क्या बेटा? हम लोग क्या निकाल सकते हैं? हां जी मेरे प्यारे भाई, क्या निकाल सकते हैं एक्स का मान? दोनों केस को मैंने इक्वल कर लिया भाई। पुलिस और चोर के बीच की दूरी तो सेम ही है। 60 की स्पीड से पुलिस गाड़ी चलाएगा 15 मिनट में पकड़ेगा, 45 की स्पीड से गाड़ी चलाएगा तो आधे घंटे में पकड़ेगा। तो यहां से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं, 2 से 4 2 बार चला जाएगा, ये 2x x आ जाएगा मेरे दोस्तों। 45 दूनी 90 माइनस 60 30, तो x के लिए 30 किलोमीटर पर आवर आ गई। 30 x के लिए 30 आ गई। अगर आपसे सवाल में चोर की स्पीड पूछा जाता कि चोर की स्पीड क्या है तो आपका जवाब होता 30। चोर की स्पीड पूछा जाता 30। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। अब x का मान 30 जो आया है, चाहे आप यहां पे रख लो चाहे आप यहां रख दो, पुलिस चोर के बीच की दूरी आ जाएगी। दूरी कितने आ जाएगा बेटा? यहां रख लेते हैं हम।
60 में से 30 घटाएंगे, 30 गुणा 1/4 यानी कि 7.5 किलोमीटर। तो पुलिस चोर के बीच की दूरी 7.5 किलोमीटर है, ये बात पता चल गई मुझे। पुलिस चोर के बीच की दूरी कितनी है? 7.5 किलोमीटर, 7.5 है ना। एक्स का मान 30 आ गए, वैल्यू यहां रख दो, चाहे रख दो। 60 माइनस 30 गुणा 1/4, 45 माइनस 30 गुणा 1/2। अब अगला सवाल यह है मेरे प्यारे भाई कि केवल 10 मिनट में चोर को पकड़ने के लिए पुलिस की स्पीड क्या होनी चाहिए? अगर 10 मिनट में पुलिस चोर को पकड़ना चाहती है तो डिस्टेंस, पुलिस चोर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 7.5 किलोमीटर। डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव क्या है? मैंने मान लिया कि पुलिस की स्पीड एस होनी चाहिए, पुलिस की गाड़ी की चाल मैंने मान ली एस होनी चाहिए, तो डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड एस माइनस चोर की स्पीड मुझे पता चल गई है 30, चोर की स्पीड 30 है, तो रिलेटिव स्पीड आ गया गुणा टाइम। टाइम कितना है? 10 मिनट। 10 मिनट को आवर में लिखेंगे तो 1/6 आवर, तो 1/6 आवर में जो है पुलिस चोर को पकड़ेगी। 1/6 इधर आ गया। 7.5 की मेरे प्यारे भाई यहां हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, 45 आएगा। 7.5 की 6 में गुणा करेंगे 45 माइनस 30 उधर जाएगा, 45 और 30 75, 75। तो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरे प्यार में पुलिस को गाड़ी चलानी पड़ेगी। आंसर आ गया सवाल का ए ऑप्शन। गजब सवाल है, गजब। देखो यहां पर 3 केस है, तीनों को आपको ढंग से पढ़ना है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है ना। अब इसका लास्ट सवाल रह गया है 83। लास्ट सवाल आप घर पे जाके ट्राई करिएगा, जो कि इस पूरे चैप्टर का आखिरी सवाल भी है, इस पूरे कॉन्सेप्ट का, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। ये क्वेश्चन 2023 में भी आया है और ये इस साल 2024 के सीजीएल और सीएचएसएल में भी आया है। इसको घर से ट्राई करेगा मेरे दोस्तों, आपका होमवर्क है। आपसे नहीं बनेगा तो मैं इस सवाल को कल करवाऊंगा और ये खत्म हो गया आपका टाइप चोर पुलिस। चोर पुलिस में जितने भी टाइप बनते हैं मैंने आपको सारे के सारे करवा दिए, हर एक लैंग्वेज पे, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है मेरे प्यारे भाई। कल ये चैप्टर की आखिरी क्लास होगी, कल हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे दोस्तों, ठीक है। फिर हम यहां पे बोट एंड स्ट्रीम शुरू करेंगे। आज इतना ही, बाय, धन्यवाद, बाय। किसी को कोई परेशानी तो नहीं भाई? ये जाके क्वेश्चन करिएगा होमवर्क में। गुरुजी मुखर्जी नगर में सारे कोचिंग लाइब्रेरी बंद हो गया है, पढ़ाई नहीं हो पा रही, मैं क्या करूं? रूम में डिस्टर्ब कर रहा है। अरे भैया कान में लगाओ ईयरफोन, गाने चलाओ इंस्ट्रूमेंटल स्लो स्लो और चुपचाप पढ़ाई करो। किसी में जब तक तुम नहीं चाहते कोई दूसरा तुमको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अब मुखर्जी नगर की कोचिंग्स ने, लाइब्रेरी ने कांडी ऐसा कर रखा है, बताओ बेसमेंट में चल रही है बारिश के मौसम में लाइब्रेरी और कोचिंग, कैसे काम चलेगा? और जब आपको 1-2 दिन डिस्टर्ब हो रहा है यहां पर, तो आप प्रैक्टिस कर लो, नया मत पढ़ो, प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो। ये रही बुक्स, ये सीजीएल की प्रैक्टिस बुक है, ये सीजीएल की प्रैक्टिस बुक है। बुक्स को ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, इसके प्रैक्टिस करो आप। जब कोई आदमी डिस्टर्ब करे, पढ़ाई में मन ना लगता हो, तो नई चीज पढ़ने से बेटर सबसे ज्यादा पता क्या है? जो हम पढ़ चुके हैं उसी की प्रैक्टिस करो, बहुत मजा आएगा। अभी चैप्टर खत्म हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एक क्लास बची है। करना क्या चाहिए एक आइडियल बालक को कि भाई ये बुक हो, बुक नहीं है तो आप डाउनलोड कर लो, पीडीएफ फ्री मैंने डाल रखी है टेलीग्राम पे। इस बुक में ढूंढो कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कहां दिया है, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सारे सवाल यहां पे सॉल्व करो, सारे, हर एक क्वेश्चन। यहां पे 116 सवाल टाइम एंड डिस्टेंस के, 116। चोर पुलिस के यहां पर 8 सवाल दिए हुए हैं, 8। करे सारे सवाल, ठीक है। ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए भाई। प्रैक्टिस तो देखो आपको करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी होने वाला है नहीं। रेस सबसे आखिर में होगा राहुल जी, चोर पुलिस। अब देखो हमने 2 इंपॉर्टेंट चीजें तो पढ़ ली, हमने सर्कुलर ट्रैक पूरा पढ़ लिया, हमने चोर पुलिस पूरा पढ़ लिया। अब रेस आपका रहेगा एक इंपॉर्टेंट, वो भी होगा, ठीक है ना। और ये लेंदी मैंने एक क्लास में आपको चोर पुलिस के सारे सवाल करवा दिए। कैसे बुक्स पढ़नी चाहिए बेटा? ये बुक नहीं पढ़नी है, बुक सॉल्व करनी है भाई।
कैसे पढ़ने का क्या मतलब है? आपने क्लास में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ लिया, ये टाइम स्पीड और डिस्टेंस चैप्टर खोलो और सवाल नंबर 1 से जानवर की तरह सॉल्व करना शुरू करो, बात खत्म। कैसे कहां से आए इसमें, कैसा कैसे, कैसे का क्या पूछ रहे हो? ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर है, यहां से सीटसेल 2018 का सवाल नंबर 1 से लेकर आखिरी तक सॉल्व कर डालो बैठ के, थोड़ा 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 थोड़ा। सॉल्यूशन मैंने आपको जो है क्लास में सारे टाइप करवाई रखे हैं। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही, बाकी हम कल मिलेंगे, बाय। एमटीएस के लिए मेंसुरेशन ज्योमेट्री कौन से, एमटीएस में केवल मेंसुरेशन सुमन दास जी, ज्योमेट्री नहीं।